बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है एफ एल स्टेटमेंट। पिछली वीडियोस में आप देख चुके हैं एफ स्टेटमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, जहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह आप कंडीशन क्रिएट करेंगे, कंडीशन जो है एफ स्टेटमेंट के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, और कंडीशनली आप कोई स्टेटमेंट किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। अक्सर प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ कंडीशन के बेस पे कोई स्टेटमेंट अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। पिछले लेक्चर में जब हम एफ स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हम कुछ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर जाने देते हैं कि यार एग्जीक्यूट ना करें। और आज की जो स्टेटमेंट है एफ एल्स, वो हमें ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि हम दो में से एक काम कर सकें। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक काम करें, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा काम करें। इस चीज़ को समझने के लिए एक प्रोग्राम की मदद लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास अब हम प्रोग्राम लिखते हैं कि यूज़र को कहें कि इंटर योर मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, यूज़र सब्जेक्ट मार्क्स एंटर करता है। अगर मार्क्स 40 या 40 से कम है तो वो फेल है, और अगर ज़्यादा है तो वो पास है। ठीक है, तो उसके लिए पहले कोडिंग शुरू करते हैं। इंट मार्क्स, ठीक है, सेमीकोलन, सी आउट, स्टूडेंट को प्रॉम्प्ट करते हैं कि इंटर योर मार्क्स। ठीक है, इंटर योर मार्क्स। यूज़र के सामने लिखा हुआ आएगा इंटर यूर मार्क्स। यूज़र जब मार्क्स एंटर करेगा तो हम लिखेंगे सी एन के बाद मार्क्स, तो उसको हम मार्क्स के अंदर स्टोर करेंगे। अच्छा, सी आउट जो है वो बेसिकली एरर दे रहा है, क्यों? कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, नॉट श्योर। देखते हैं जब कंपाइल करते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर दिस टोकन जीसीसी, नॉट श्योर क्या चल रहा है। ठीक है, देखते हैं, चलें आगे चलते जाएं। तो यहाँ पर कंप्यूटर एरर दे रहा है, वजह क्या है बाद में देखते हैं। जब कंपाइल करते हैं उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा कि क्या एरर है। अच्छा, तो ये 3 लाइन तो इसलिए है कि इंटर यूर मार्क्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद मार्क्स इंटर होंगे तो वो मार्क्स में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद आपने चेक करना है, अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो पास है, अगर कम है तो फेल है। तो शुरू करते हैं एफ। ठीक है, हम यूज़ करते हैं एफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एफ के बाद कंडीशन होगी। कंडीशन हम दे रहे हैं मार्क्स, अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है। ठीक है, तो हमारे पास आना चाहिए सी आउट। अच्छा, सी आउट, और आना चाहिए यू आर पास, यू हैव पास। ठीक है, जो भी मैसेज दें, ठीक है, प्रॉपरली मैसेज लिख देते हैं, यू हैव पास्ड योर एग्जाम। ठीक है, एंड सेमीकोलन। और अगर उसके मार्क्स 40 से ज़्यादा या बराबर नहीं है तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा है कि क्या होना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, लेट्स से सॉरी। इसको चेंज करते हैं, यू हैव फेल्ड try better luck next time, better luck next time। ठीक है, बस एक मैसेज है जो कि आपने प्रिंट करना है स्क्रीन पे। ठीक है, हम इस वक्त जो है ना हमारा फोकस जो है वो इस बात पे है कि एफ एल्स किस तरह से काम करता है। ठीक है, एफ स्टेटमेंट है, मैंने आपको कहा कि एक कंडीशन होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एक वक्त में ना दोनों स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होंगे ना दोनों को स्किप किया जाएगा। और वो तरीका यह है कि कंप्यूटर इस प्रोग्राम में, इसको सेव करते हैं, पहले इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी। यहाँ पर देखते हैं अगर एरर नहीं आया तो कंपाइलेशन हो रही है।
अच्छा ठीक है, कोई एरर नहीं आया, यहाँ से कहा गया, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब एफ अंडरस्कोर एल्स डॉट एग्जी, तो रन करते हैं, इंटर यूर मार्क्स, ठीक है। तो इंटर यूर मार्क्स, लेट्स से मैंने 56 इंटर कर दी, तो आना चाहिए यू हैव पास्ड योर एग्जाम, ठीक है। दोबारा रन करते हैं, इस दफ़ा लेट्स से 33 इंटर करते हैं, यू हैव फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि ये जो एफ एल्स का स्ट्रक्चर है काम इस तरह से करता है कि एफ और एल्स कीवर्ड है, और आपने हमेशा ऐसा ही लिखना होगा कि हर एफ के साथ एल्स होगा, ठीक है। इसको एफ एल्स कहते हैं। अगर एफ के बाद कंडीशन ट्रू होती है तो एफ के बाद जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, और एफ के बाद जो कंडीशन है अगर वो फॉल्स है तो एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। रिमेंबर दिस, इसको याद रखें कि न हमेशा ऐसा होगा कि एफ और एल्स दोनों एग्जीक्यूट हो, ये कभी भी नहीं होगा, और न हमेशा ऐसा होगा कि दोनों एग्जीक्यूट ना हो, ये कभी भी नहीं होगा कि दोनों में से एक भी एग्जीक्यूट ना हो, या एफ वाला एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला। न कंप्यूटर दोनों को स्किप करेगा न दोनों को एग्जीक्यूट करेगा, बल्कि दोनों में से सिर्फ एक होगा, ठीक है। तो ये है एफ एल्स स्टेटमेंट, आसान सा है। मैं इसको यूज टू होने के लिए आपके साथ एक और प्रोग्राम कर देता हूँ। लेट्स से एक नंबर एंटर करें, अगर वो नंबर, मैं कंट्रोल एन, ठीक है, इसको सेव करता हूँ, एफ एल्स 2.cpp, ठीक है। प्रोग्राम ये है, अच्छा स्टार्ट में तो एटलीस्ट वही लिखेंगे जो ऑलरेडी हम रोज़ तकरीबन लिखते हैं, IO stream using name space std, ठीक है। उसके बाद int main, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम यह है कि एक नंबर एंटर करें और मालूम करें कि वो आड है या इवन। शॉर्ट सा प्रोग्राम है, छोटा सा, ठीक है। नंबर एंटर करना है और मालूम करना है कि वो आड है या इवन। पहले एक नंबर एंटर करें, इसके लिए कोड लिखते हैं, इंटीजर, लेट्स से वो नंबर n है, सही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सी आउट, यूज़र के लिए प्रॉम्प्ट लिखना है, डिस्प्ले करना है कि इंटर अ नंबर। यूज़र जो भी नंबर एंटर करे हमने उसको रिसीव करना है, तो उसके लिए है CN n, ठीक है। वो CN n में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, जब आपके पास नंबर आ जाए तो आपने मालूम करना है कि वो आड है या इवन। उसके लिए पहले सिचुएशन ये है कि आड नंबर का हमें इस तरह से पता चलता है कि अगर एक नंबर पूरा 2 पे डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो नंबर आड है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, लॉजिक ये है कि अगर नंबर को 2 पे डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर चेक किया जाए कि रिमाइंडर 0 आया या नहीं, अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो इवन हो गया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इवन नहीं है, ठीक है। और यही हमने चेक करना है। तो रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर कैलकुलेशन के लिए मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, और वो है लेट्स से आर, ठीक है। तो हमारे पास एक आर वेरिएबल हो गया। लेट्स से पहले रिमाइंडर मालूम करते हैं, आर इज इक्वल टू एन, रिमाइंडर के लिए मॉडुलस ऑपरेटर ये यूज़ होता है, 2 सेमीकोलन। एन को 2 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर को स्टोर करें आर में, ठीक हो गया, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर चेक करना है, अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए इवन नंबर, नहीं तो मैसेज आना चाहिए आड नंबर, ठीक है। तो एफ और एफ, ठीक है, कंडीशन हो चाहिए अगर आर इज इक्वल टू 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो कोड क्या होना चाहिए, सी आउट आना चाहिए इवन नंबर। मैं आसानी के लिए सिर्फ इवन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आना चाहिए ऑड नंबर, एंड पे सेमीकोलन, कंट्रोल एस, ठीक हो गया।
छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन बड़ा लॉजिक आता है इसमें। कंपेरेटिवली एफ एल्स को समझने के लिए इंतहाई अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। तो कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट बी, इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं। कोई एरर नहीं है, ठीक है। इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ और आप दोबारा से इस प्रोग्राम को, अच्छा ये तो पिछला वाला प्रोग्राम है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। एफ एल्स ये ट्रू, ये एग्जिट, ठीक है। इंटर नंबर, हम नंबर एंटर करते हैं, लेट्स से 17, हमें मालूम है ये आड नंबर है तो आड आना चाहिए, आड नंबर, ठीक है। दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं, इस दफ़ा हम इवन नंबर एंटर करते हैं, लेट्स से 68, इवन नंबर, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मज़ीद इसमें ट्रिक्स या कोई चीज़ बताने के लिए ये याद रहे कि जिस तरह इफ स्टेटमेंट था तो हमारे पास एक होती है ब्लॉक स्टेटमेंट, तो ये ब्लॉक स्टेटमेंट है। ये नॉर्मली हम उस वक्त यूज़ करते हैं या इसके बगैर भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट हो। जिस तरह मैं अब लिख रहा हूँ इवन नंबर, लेट्स से मैं लिखूँ दैट्स गुड, जैसे मैं वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैसेज फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास 2 लाइन हैं, फिर तो ये ब्लॉक स्टेटमेंट है पूरी की पूरी, फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है जैसे यहाँ है, ठीक है, फिर ये लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मली लोग नहीं लगाते, ठीक है। प्रोग्रामर्स इसको यूज़ पर नहीं करते क्योंकि एक ही लाइन होती है, इतना मसला नहीं होता। लेकिन ये बात याद रहे कि आप भूल ना जाएं कि ये एफ़ और ये एफ़ की बॉडी हो गई, ये एल्स और ये एल्स की बॉडी। एल्स की बॉडी में चूंकि एक ही स्टेटमेंट है इसलिए हमने उसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्विगली लाइन आ रहा है, उसकी वजह है यहाँ सेमी कॉलन मिसिंग है, तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंडीशन मैंने ऑलरेडी पिछली दफ़ा भी बताई थी कि कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। इसी प्रोग्राम को अगर आप चेंज करें तो ये सब कुछ आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको कमेंट कर दूं तो ये कमेंट्स हो गया, ठीक है। अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी और इसके बजाय मैं डायरेक्टली लिख दूं n डिवाइडेड बाय 2, ओके, इक्वल इक्वल 0, ठीक है। n को 2 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर जो है वो चेक करें। n को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। अच्छा, ये साइन रिमाइंडर के लिए है, ठीक है, मॉडुलस का साइन है। तो n डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन नंबर आना चाहिए, नहीं तो आड नंबर आना चाहिए। इसको कंट्रोल शिफ्ट भी कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, दोबारा से रन करते हैं, लिखा है एंटर नंबर, लास्ट में यहाँ देखें तो जैसे 56 एंटर किया, इवन नंबर, दैट्स गुड, ठीक है। दूसरा नंबर ऐड करते हैं 77, ऑड नंबर, तो ये चीज़ भी है। इसके अलावा मैंने आपको पिछली जो है ना वीडियो में एफ स्टेटमेंट में, मेरे ख्याल में शायद या एफ स्टेटमेंट की प्रैक्टिस में बताया था कि कंडीशन जो है ना यहाँ पर ट्रू फॉल्स, ये जो है ना जब इसके जब n को आप 2 पे डिवाइड करते हैं और इक्वल इक्वल कंपेयर करते हैं 0 के साथ, तो आखिर में रिजल्ट या 0 ट्रू आता है या फॉल्स। तो अगर ये ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो तो एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, तो इसको एक तरह से इस तरह भी आप देख सकते हैं कि अगर हम ये कर दें, ट्रू को जब n पे डिवाइड करें तो हमेशा रिजल्ट 2 में से 1 आएगा। 2 में से 1 का मतलब यह है कि रिजल्ट या 0 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। n को जब 2 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर या 0 आएगा या 1 आ जाएगा, ये कन्फर्म है, ये मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि एफ स्टेटमेंट का जो कंडीशन है, अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो इसका मतलब है एफ समझेगा कि ये ट्रू है, अगर मैं इधर 0 लिखूँ तो एफ समझेगा कि ये फॉल्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 0 लिख के आपको यहाँ पर कंट्रोल एस दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी, कोई एरर नहीं है, आप देखें तो चूंकि हमने F0 लिखा है इसका मतलब ये फॉल्स है, इसका मतलब है फॉल्स है तो आड नंबर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। देखिए नहीं प्रिंट हुआ, इंटर नंबर है मेरे ख्याल में, नंबर तो हमने अभी इंटर नहीं किया, अभी आएगा, ठीक है। 56 मैंने 56 एंटर किया है, लेकिन इधर क्या आ रहा है, आड नंबर। ये आड नंबर क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि हमने इधर लिखा है 0,
और कंप्यूटर जीरो को फॉल्स समझता है, बल्कि सी प्लस प्लस में जीरो फॉल्स ही होता है। नॉर्मली हर लैंग्वेज में जीरो फॉल्स ही होता है, सिर्फ सी प्लस प्लस में नहीं। इसकी जगह अगर हम यहाँ 1 लिखें तो कंप्यूटर इसे क्या समझेगा, ट्रू समझेगा कि एफ के बाद कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए अगर हम ये लिखें कि एन रिमाइंडर 2, तो अभी हमें मालूम है कि जब भी हम किसी चीज़ को 2 पे डिवाइड करेंगे तो दो रिजल्ट्स में से एक आएगा। दो रिजल्ट्स क्या है, या वो 0 आएगा या वो 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर 1 आ गया, एन को जब 2 पे डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 1 आ गया तो इसका मतलब है 8 है, ठीक है। 8 तो है, लेकिन कंप्यूटर ये समझेगा कि ये ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अच्छा चूंकि इसको भी हटा देता हूँ मैं, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 नंबर, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब n को 2 पे डिवाइड किया जाएगा और रिमाइंडर मालूम किया जाएगा तो अगर 1 आया, ठीक है, तो नंबर तो आड होगा, लेकिन ये कंसिडर स्टेटमेंट क्या कंसिडर होगी, ये ट्रू कंसिडर होगी। तो अगर ये 8 नंबर है, फिर इधर हमें लिखना चाहिए इवन नंबर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बी, एरर, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट बी, कोई एरर नहीं है। दोबारा देखें इसको, ठीक है। अभी 56 एंटर करते हैं तो E1 आना चाहिए, E1 नंबर। दोबारा से रन करते हैं, 55 एंटर करते हैं, 8 नंबर। तो ये है एफ एल्स स्टेटमेंट। इसके अलावा मेरे जहन में कोई चीज़ नहीं है, बस तकरीबन इसी मकसद के लिए यूज़ होता है। बस इतना याद रखें कि ये फ्लो है कि इफ़ के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर इफ़ के बाद कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। एफ एल स्टेटमेंट इज़ ए टू वे डिसीजन स्टेटमेंट। टू वे डिसीजन स्टेटमेंट इसलिए कहा जाता है कि दो में से एक काम होता है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो एफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अगर फॉल्स हो तो एल्स वाली बॉडी। और यही नेक्स्ट स्टेटमेंट भी है, एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेंटेक्स ज़रूरी है, हमेशा से सेंटेक्स इसका यही रहेगा, ठीक है, कि एफ के बाद कंडीशन आएगी पैरेंथेसिस के अंदर और उसके बाद बॉडी होगी। बॉडी के लिए करली ब्रैकेट्स अगर एक स्टेटमेंट है तो ज़रूरी नहीं है। इस तरह फिर एल्स कीवर्ड है और एल्स के बाद एल्स की बॉडी होगी। तो अगर एफ के बाद कंडीशन एफ के बाद कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एफ के बाद कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ओके, यह है हमारे आज का काम। काइंडली कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कोई मज़ीद जो है ना वो प्रोग्राम एफ एल्स पे करें, ताकि ये ऑलरेडी अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।